नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। इस बार आजकल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर विशेष भारत की तरक्की, विकास और उत्थान में प्रौद्योगिकी का अहम योगदान है। आज भारत ने टेक्नोलॉजी जगत में अपना अलग मुकाम बना लिया है। भारत के पास आज अत्याधुनिक हथियार और परमाणु ताकत है, जो भारत को विश्व के शक्तिशाली देशों में शुमार करता है। 11 मई 1998 का दिन हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई 1998 को पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट रेंज में सेना ने 5 परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया। जोधपुर के पोखरण में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शक्ति 1 परमाणु मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया था और ये पोखरण में 5 परमाणु टेस्ट्स में पहला था। भारत ने पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों को ऑपरेशन शक्ति कोड नेम दिया था। इसलिए 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1999 में की। यह दिन देश की तकनीकी क्रांति के लिए याद किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े सभी सम्मानित व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों आदि की उपलब्धियों को याद करना और उनके कार्यों की सराहना करने के साथ उनके योगदान को सलाम करना है। भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों एवं महत्व को भी याद करता है। यह हमारे देश में हुए तकनीकी नवाचारों को सम्मानित करने का भी दिन है। इस वर्ष देश अपना 24वां प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है। इन 24 वर्षों के सफर में विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ, प्रौद्योगिकी ने नया इतिहास रचा। आज भारत का नाम विश्व में एक तेजी से विकसित होते देश के जिक्र में होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नारे को आगे बढ़ाते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान भी जोड़ दिया था। उनका कहना था कि यह विज्ञान ही है जिसके माध्यम से भारत अपना वर्तमान को बदल रहा है और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है। इंडियन साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष रैंकिंग वाले देशों में शामिल है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति भी भारत में ही है। इसके अलावा भी ऐसी ढेरों उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं, जिसे भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में 7वें स्थान पर है। सरकार के सहयोग और समर्थन के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण, जैव ऊर्जा, जल तकनीक और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश और विकास भी हुआ है। साल 2035 तक तकनीकी और वैज्ञानिक दक्षता हासिल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने टेक्नोलॉजी विजन 2035 नाम से एक रूपरेखा भी तैयार की है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि, जल, ऊर्जा, पर्यावरण इत्यादि जैसे 12 विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। 2023-24 के बजट में अगले 25 साल को अमृतकाल माना गया है और इस अमृतकाल के विजन में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी चलित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वास्तव में वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है। किसी भी देश का विकास और तरक्की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना असंभव है। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से देश विकास की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। लेकिन इस यात्रा में पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस बात को भी याद रखना चाहिए कि विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए।